जरा सोचिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा सुनसान और खौफनाक खंडर मौजूद है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे कुख्यात और रहस्यमयी भानगढ़ किले की। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इन पुरानी दीवारों के पीछे छिपे रहस्य, लोक कथाओं और सबसे जरूरी इसके वैज्ञानिक सच को डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। They want you, you know who? यानी वो तुम्हें चाहते हैं। तुम्हें पता है कौन? सुनने में किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग लगता है ना? लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये पत्रकार पल्लवी डे पुरकायस्थ के साथ भानगढ़ में घटी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का हिस्सा है। और ये सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है। ऐसी कई डरावनी लोक कथाएं मशहूर हैं, जैसे उन 3 दोस्तों की कहानी जिन्होंने रात के अंधेरे में चेतावनी को नजरअंदाज करके किले में घुसने की गलती की और फिर एक भयंकर कार एक्सीडेंट में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सूर्यास्त के बाद वहां जाने वाले पर्यटकों ने ऐसे ऐसे खौफनाक अनुभव बताए हैं जो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी हैं। तो आइए सबसे पहले इस डरावने रहस्य की बात करते हैं। भानगढ़, बिना छतों का शहर। जरा सोचिए, एक ऐसा आबाद और चहल पहल वाला शहर जहां कभी 9000 से ज्यादा घर हुआ करते थे, लेकिन आज रहस्यमयी तरीके से वहां एक भी छत सलामत नहीं है। ऐसा आखिर क्यों? स्थानीय लोग इस बिना छतों वाले 16वीं सदी के उजड़े शहर के पीछे अलौकिक ताकतों और 2 भयानक शापों की कहानियां बताते हैं। आइए देखते हैं ये विनाश की लोक कथाएं आखिर हैं क्या। भानगढ़ के सर्वनाश को लेकर मुख्य रूप से 2 बहुत ही दिलचस्प मिथक मौजूद हैं। एक तरफ है बाबा बालूनाथ का श्राप। कहते हैं कि इस साधु ने शहर बसाने की इजाजत तो दी थी, लेकिन एक बहुत कड़ी शर्त पर। किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके ध्यान करने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अजब सिंह ने एक 7 मंजिला महल बनवा दिया, वादा टूटा, परछाई पड़ी और पूरा शहर बर्बाद हो गया। और दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंघिया के काले जादू की रूह कपा देने वाली कहानी। वो भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करना चाहता था। उसने एक इत्र पर काला जादू किया, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया और एक जादुई पत्थर ने उसी तांत्रिक को कुचल दिया। कहा जाता है कि मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को हमेशा के लिए तबाह हो जाने का श्राप दे दिया था। अब ये कहानियां कोई सैकड़ों साल पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट और पॉप कल्चर ने भानगढ़ को नेगेटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना दिया है। लोग आज भी दावा करते हैं कि रात में महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। कुछ पर्यटकों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य साया उनका पीछा कर रहा हो, या अचानक हवा में किसी परफ्यूम की तेज महक आ गई हो। और तो और बॉलीवुड की चकाचौंध भी इससे बच नहीं पाई है। करण अर्जुन और ट्रिप टू भानगढ़ जैसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स ने अचानक पोजीशन, गाड़ियों के ब्रेक फेल होने और मीलों तक पीछा करती खौफनाक काली बिल्लियों का सामना करने की बातें बताई हैं। लेकिन यहीं पर हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या आपको पता है कि इतिहास के पन्नों में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक संज्ञा या बाबा बालूनाथ का कोई जिक्र ही नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल शून्य, कोई रिकॉर्ड नहीं। इन खौफनाक कहानियों के जो मुख्य किरदार हैं, वो किसी भी शिलालेख या उस दौर के किसी भी दस्तावेज में मौजूद ही नहीं है। असल में ये सब विशुद्ध रूप से पीढ़ियों से सुनी सुनाई लोक कथाएं हैं, जो वक्त के साथ एक से दूसरे कान तक पहुँचते पहुँचते और भी ज्यादा नाटकीय होती चली गईं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब ये भूत और तांत्रिक कभी थे ही नहीं, तो लोगों को भानगढ़ के खंडरों में इतना असली डर क्यों महसूस होता है? आइए रहस्य की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इस खौफ को समझने के लिए हमें इंफ्रासाउंड नाम की चीज को समझना होगा। 1980 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में एक कमाल की खोज की थी। 19 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे, जिन्हें हमारे इंसान के कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर कर सकता है। इन तरंगों से अचानक चक्कर आना, घबराहट और ऐसा एहसास होता है जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। अब भानगढ़ को देखिए, टूटे हुए खंडरों के बीच से जब हवा तेजी से गुजरती है और वहां जो प्राकृतिक रूप से हल्की भूकंपीय हलचल होती है, वो मिलकर बिल्कुल यही पैनिक पैदा करने वाली इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती हैं। और बात सिर्फ आवाजों की नहीं है, हमारी आंखें और हमारा दिमाग भी हमारे साथ खूब खेल खेलते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में पैराडोलिया कहते हैं।
ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जहां हमारा दिमाग अपने आप आड़े तिरछे आकारों या परछाइयों में चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढने लगता है। इंसानी दिमाग का विकास ही चेहरों को पहचानने के लिए हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब आप भानगढ़ की टूटी दीवारों, पुराने खंभों और अंधेरे कोनों की परछाइयों को देखते हैं तो आपका दिमाग अपने आप उन्हें भूतिया आकृतियों में डिकोड कर लेता है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी का मशहूर हॉन्टन प्रोजेक्ट। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने एक बिल्कुल खाली सफेद कमरा लिया और उसमें छिपाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंफ्रासाउंड वाले उपकरण लगा दिए। इसके नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे में कोई अदृश्य मौजूदगी महसूस हो रही है और 8% लोगों ने तो वहां खौफ का अनुभव किया। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या था? सुझावशीलता। यानी अगर आपके दिमाग में पहले से बिठा दिया जाए कि भानगढ़ जैसी कोई जगह भूतिया है तो आप वहां जाके वही महसूस करने लगेंगे। आपका दिमाग खुद ही भूत पैदा कर लेगा। अब आते हैं उस चीज पर जिसे देखकर लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, पुरातत्व विभाग का वो मशहूर चेतावनी बोर्ड। आइए जानते हैं इस बोर्ड की असली सच्चाई क्या है। अगर हम लोगों के पैरानॉर्मल दावों की तुलना वैज्ञानिक सच्चाई से करें तो पूरा का पूरा भ्रम एक झटके में टूट जाता है। लोग कहते हैं महिलाओं के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं, असल में वो लकड़बग्घों की आवाजें हैं जो दूर से बिल्कुल इंसानी चीख जैसी लगती हैं। पेड़ों की सरसराहट और कोई अदृश्य हलचल, अरे वो रात में पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर हैं। और सबसे बड़ा जानलेवा खतरा, भानगढ़ बिल्कुल सरिस्का टाइगर रिजर्व से सटा हुआ इलाका है। वहाँ रात के अंधेरे में तेंदुए और बंगाल टाइगर अपने शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। तो बात एकदम साफ है, वो ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड किसी भूत प्रेत या आत्माओं की चेतावनी नहीं है। ये उन प्राचीन जर्जर खंडरों के अचानक ढहने और खूंखार जंगली जानवरों का शिकार होने से बचाने के लिए लगाया गया एक बहुत ही जरूरी प्रशासनिक सुरक्षा नोटिस है। भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद असली खतरा किसी काले जादू से नहीं बल्कि जंगली जानवरों से है। तो अगर किसी तांत्रिक के श्राप या काले जादू ने इस शहर को बर्बाद नहीं किया तो भानगढ़ का असली इतिहास आखिर है क्या? कैसे इतना बड़ा और आबाद शहर एक खंडर में तब्दील हो गया? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। 1573 में माधो सिंह ने इस शानदार शहर को बसाया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर 1720 आते आते सवाई जयसिंह ने इस पर हमला किया और इसे जीत लिया। इसके बाद से भानगढ़ की अहमियत कम हो गई और ये बस एक छोटा मोटा शहर बनकर रह गया। लेकिन इस शहर के उजड़ने की असली और सबसे दर्दनाक वजह आई साल 1783 में। उत्तर भारत में एक भयंकर सूखा पड़ा जिसे चालीसा अकाल कहा जाता है। एल नीनो की वजह से आए इस विनाशकारी सूखे ने पानी और अनाज की इतनी भयंकर कमी कर दी कि लाखों लोग मारे गए और जो बचे उन्हें जीवित रहने के लिए भानगढ़ छोड़कर हमेशा के लिए पलायन करना पड़ा। अब एक बहुत बड़ा और लाजमी सा सवाल उठता है, जब ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई इतनी साफ है तो ये जादू टोने की अफवाहें आज भी जिंदा क्यों हैं? असल में किसी भी मिथक के इतने लंबे समय तक टिके रहने के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। पहला कदम, जब कोई शहर इस तरह अकाल की वजह से खाली हो जाता है और आने वाली पीढ़ियों को असली वजह नहीं पता होती तो वहाँ कहानियों के लिए खालीपन पैदा हो जाता है। दूसरा कदम, हमारा इंसान का दिमाग हमें सूखे या अकाल जैसी बोरिंग सच्चाई से ज्यादा तांत्रिक और श्राप वाली मसालेदार कहानी पसंद आती है जिसमें एक साफ साफ विलन मौजूद हो। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है पैसा और पब्लिसिटी। स्थानीय लोगों के लिए टूरिज्म और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एल्गोरिदम। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड का ये टैग मुनाफे, व्यूज और इंटरनेट पर एंगेजमेंट के लिए एक बहुत ही शानदार और फायदेमंद सौदा है। आज के इस विश्लेषण का अंत हम महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के एक बहुत ही खूबसूरत बात के साथ करेंगे। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, इसे केवल समझने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम चीजों को और ज्यादा समझें ताकि हमारा डर कम हो सके। विज्ञान और इतिहास को गहराई से समझना ही इस अनजान डर का सबसे पक्का इलाज है। भानगढ़ का असली रहस्य किसी श्राप में नहीं बल्कि हमारी अपनी इंसानियत के इतिहास और विज्ञान के नियमों में छिपा है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगी, क्या हम सच में भूतों से डरते हैं या फिर हमें बस डरावनी कहानियों पर यकीन करने में मजा आता है? जरा सोचिएगा जरूर।